फिर से नसीबा तू मेरा। चाय। थैंक यू। इसका मतलब ये है कि वो लोग ऐसे मानेंगे नहीं। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो क्या किया जाए? क्या कह सकते हो, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो मुझे तो आतिर की फिक्र हो रही है। उसे तो इतनी उम्मीद दिलाई थी मैंने, अब क्या कहूंगा उसको। वो तो उसी लड़की की आस लगाए बैठा है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर आतिर ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया है जो उसकी जिद पकड़ कर बैठ गया। जिद नहीं शगुफ्ता बेगम, इसे मोहब्बत कहते हैं, सच्ची मोहब्बत। और जब मोहब्बत में इतनी सच्चाई है तो इसका मतलब उस लड़की में कोई तो ऐसी बात मौजूद है कि उसे अपनाया जाए। खैर, आतिर के मामले में तो मुझे आपका फलसफा मानना पड़ेगा, मगर इस वक्त मेरा मसला कुछ और है। वो मसला भी बता दीजिए। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। कंगन वापस से? क्या मतलब? तू कंगन वापस लेने जाओगी? हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि एक तो वो कंगन बहुत कीमती है और दूसरा वो मेरे खानदानी कंगन है। उन कंगन पर सिर्फ और सिर्फ आतिर की बीवी का हक है। सोच लो, बड़ा अजीब सा लगेगा। एक तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उसके बाद जब तुम कंगन वापस मांगने जाओगी तो क्या सोचेंगे? इतने प्यार से तुमने खुद वो कंगन पहनाए थे, खुद उतरवाओगी तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। उन्हें अजीब लगे या उन्हें कुछ भी लगे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। और वैसे भी हमने जो कुछ भी किया, अगर हम कोई गलती कर रहे थे तो वो लोग हमें रोक सकते थे, हमें बता सकते थे, मगर उन्होंने लालच में आकर हमें गलतफहमी में ही रखा। अब ऐसे सारी गलती की जिम्मेदारी तो हम अकेले अपने सर नहीं ले सकते। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए एंड दैट्स इट। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही। और मेरे ख्याल आतिर से पूछोगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि शायद वो जरा सख्ती से मना कर दे। आतिर को बताने की जरूरत क्या है? ये बात आपके और मेरे दरमियान है और बस। रेहाना बाजी, शुक्र है आपने याद तो किया, वरना मैं तो उम्मीद छोड़ने लगा था। कसम अल्लाह पाक की, अलग से खाना नहीं उतर रहा नीचे। अरे सरवर, इसीलिए तो फोन किया है। कल घर आ जाना, लेकिन जरा देखभाल के, मतीन को पता ना चले, उनकी मौजूदगी में मत आना। अरे इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। वैसे खबर तो खैर की है ना, मेरा मतलब है तन्नो से मेरी शादी के लिए मतीन भाई मान गए। हाँ ना, इसी बारे में बात करनी है। तुम ऐसा करो, कल जरूर आ जाओ। सच कह रही हो रेहाना बाजी? देखो अगर ऐसा हो गया ना तो जो मांगोगी तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। ईवान से खुश कर दूंगा तुम्हें। अरे सरवर भाई, लेन देन की बाद में कर लेंगे, तुम कल आ जाओ बस। ठीक है, मैं कल आता हूँ। खुदा हाफिज।
सब बेहतर करेगा। शगुफ्ता का फोन? इतने दिनों बाद इसका फोन मेरे पास किस लिए आया है? अब क्या चाह रही है ये? हेलो, कैसी हैं आप? जो कुछ आप लोगों ने हमारे साथ किया है उसके बाद मुझे कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में आपसे कई दफा माजरत कर चुकी हूँ, अपने शौहर की तरफ से भी और अपने बेटे की तरफ से भी। वो बस एक गलत फहमी थी और अब मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, आप क्यों बात करेंगी? आप लोगों का क्या गया है? इज्जत तो हमारी खराब हुई है ना। जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब हुई है। खुद ही मंगनी की, खुद ही रिश्ता तय किया और खुद ही जवाब दे दिया। ना मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपकी एक माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरी बेटी से कौन करेगा शादी? कभी सोचा आपने? लोग नुक्स तो मेरी बेटी में निकालेंगे। मुस्तकबिल मेरी बेटी का दागदार हुआ है। आप अमीर लोगों का क्या गया? देखिए, मैं आपकी सब बातें मानती हूँ, मैंने इनमें से किसी बात से इनकार नहीं किया, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। मैंने ये आपको आखिरी दफा कॉल की है, वो भी अपने कंगन वापस लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे खानदानी कंगन है। बाकी मंगनी में जो कुछ सामान गया था वो चाहे तो आप रख लें, लेकिन वो कंगन मुझे वापस चाहिए। कंगन? अगर आप चाहें तो आप उनकी कीमत ले लें मुझसे। आप समझती क्या हैं अपने आप को? आपको क्या लगता है हम आपकी दौलत के भूखे हैं? हमें आपकी दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंगन के सब कुछ ले जाएं। आप जैसे लोगों का हमें कुछ भी नहीं रखना, समझे आप? अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये सब सामान क्यों निकाला है आपने? बेटा, मैं देख रही थी सब सामान पूरा है कि नहीं। लेकिन क्यों? फोन आया था शगुफ्ता बेगम का। वैसे बड़ी अमीरजादी बनी फिरती है, दिल इतना सा है, कंगन मांग रही है अपने। कहने लगी बाकी सारा सामान रख लें, लेकिन सिर्फ कंगन मुझे वापस कर दें। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बीबी, कंगन के साथ साथ बाकी सामान भी ले लो। हमने क्या करना है, अचार डालना है? जब इतना सब कुछ हो गया तो सामान को हमने क्या करना है? भूखे हैं क्या हम सामान के? तुम देखना, एक एक चीज वापस करूंगी मैं। इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम लोग। हमने क्या करना है इनके सामान का? तुम ऐसा करो, ये कंगन उतार के मुझे दे दो, मैं डब्बे में डाल के इस सामान के साथ रखती हूँ। मैं ये कंगन किसी तौर वापस नहीं करूंगी। ये कंगन सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नौरीन, क्या हो गया तुम्हें? ये कंगन उन्होंने तुम्हें अपनी बहू की हैसियत से पहनाए थे। बेटा, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो इन कंगन पर तुम्हारा कैसा हक? वो कल कंगन लेने आ रही है और तुम कह रही हो तुम उसे कंगन नहीं दोगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो अब मैं उनका ठीक करूंगी जिन्होंने मुझे यूं ठुकरा दिया। मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं कि जब दिल चाहा कंगन पहनाकर रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। मैं ये कंगन किसी तौर वापस नहीं करूंगी अम्मी। ये कंगन सिर्फ मेरे हैं और अत्तर से सिर्फ मेरी शादी होगी, सिर्फ मेरी। नौरीन, नौरीन, होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? इन कंगन पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिद कैसी? जिद कहाँ देखी है अभी उन्होंने मेरी? जिद तो अब देखेंगे वो मेरी। मैंने बहुत शिद्दत से आतिर की ख्वाहिश की है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आतिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या मतलब है नौरीन? तुम करना क्या चाह रही हो? मैं समझी नहीं। वही जो मुझे करना चाहिए। पहले उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन अब मैं उन्हें मजबूर कर दूं कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाए। नौरीन,
नौरीन बेटा मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ हो ही ना जाए इसे। फोन आया था शगुफ्ता बेगम का। वैसे बड़ी अमीरजादी बनी फिरती है, दिल इतना सा है, कंगन मांग रही है अपने। ये वो लड़की नहीं है मामा, आप यकीनन ठीक कह रही होंगी, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम देखना, एक एक चीज वापस करूंगी मैं। इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम लोग, हमने क्या करना इनके सामान का। तुम ऐसा करो, ये कंगन उतार के मुझे दे दो। ये कंगन अब मैं किसी सूरत नहीं उतारूंगी। जिसके नाम के पहने हैं, शादी भी सिर्फ उसी से करूंगी। आतिर, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी, सिर्फ मुझसे। क्या हो गया तुमको सड़ी शक्ल बना के फिर रही? फिर तन्नू ने कुछ कर दिया कम वक्त ने? नहीं अम्मा, तन्नू ने कुछ नहीं किया, नौरीन ने परेशान किया हुआ है। अब हुआ क्या है, बात तो बता। शगुफ्ता का फोन आया था, नौरीन को दिए हुए कंगन वापस मांग रही है और नौरीन का साफ इनकार कर रही है। अम्मा ये कोई जिद लगाने वाली बात है भला? उनकी चीज है, वापस तो देनी पड़ेगी ना। कहती क्या है? कहना क्या है, फजूल की जिद। उसी लड़के से शादी करके रहूंगी, कंगन भी वापस नहीं करूंगी। अब बताओ अम्मा, ये मुमकिन है? वो लड़का इससे शादी क्यों करेगा? खुद इनकार करके गया, वो इस मनहूस तन्नू को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। क्या तो तू ठीक रही, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। अम्मा तेरी बात समझ में तो नहीं आई मेरे, लेकिन कुछ सोच के बोला होगा तूने। हाँ तो बाज दफा अनहोनियां होनी हो जाती हैं। बात सुन, सरवर जब तन्नू को ले उड़ेगा तो फिर ये किस तंजीला बेगम से शादी करेंगे आके, हैं? कभी सोचा है? देख कितने अमीर लोग हैं और शरीफ भी हैं साथ साथ। कैसी माफी तलाफी मांग रहे थे, कितना दिल बुरा हो रहा था। मैं बताए दे रही हूँ, अगर उनके दिल में ये दुख आ गया ना तो हमारी नौरीन का रिश्ता लेके जरूर आएंगे। अम्मा अगर तेरी बात ये सच हो जाए ना तो कसम से गाजी शाह के मजार पर जाकर देसी घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बेटी के चेहरे पर रौनक आ जाएगी, उसकी खुशियां वापस लौट आएंगी। अरे हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन बात सुन, ये कमबख्त तन्नों को तो दरमियान में से हटाने का कोई रास्ता निकाल। अम्मा दरवाजा बजाए, मेरा ख्याल है सर्वर होगा। अगर सर्वर हो ना तो फौरन मेरे सीधा कमरे में ले आना और जल्दी से मैं जा रही हूँ कमरे। पहले देख तो लूं कौन है। जा तो सही, जा जा जल्दी जा। अम्मा देखो कौन आया। कौन आ गया भैया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपने तो उसके बाद पलट के फोन ही नहीं किया। क्या हो गया? कहा तो था कोई बात बनेगी तो बुला लेंगे। इसका मतलब है कोई बात बन गई है, हैं? तो मुझे पहले बता देना था, मैं मिठाई उठाई लेके आता। अरे बस कर दे मिठाई विठाई, तू तो बस अब शादी की तैयारियां कर। अब बात सुन सरवर, मुझसे तूने तो मोटे मोटे सोने के कड़ों का वादा किया था ना, भूला तो नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी, सरवर जुबान दे के मुकरता नहीं है। आखिर को रब का दिया सब कुछ है मेरे पास, अपना मकान है जाती, डबल स्टोरी। और रेहाना बहन, तुम भी अपने भाई को बस हुक्म करना, जो बोलोगी कदमों में लाके डाल दूंगा। अरे सरवर भाई कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक बार बस इस तन्नू को घर से ले जाओ, मेरी जान छूटे इस मनहूस से, मेरे लिए तो यही काफी है। क्यों अम्मा? समझ गया। अरे तुम ही लोगों ने देर कर दी,
मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। अब तक तो चिड़िया पिंजरे में कैद हो चुकी होती है, क्यों अम्मा जी? ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई भूत परी हूं। थोड़ा सा हंस के बात कर लिया करो, मैं कोई गैर थोड़ी हूं। अब तो मैंने अम्मा जान से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली है। आई रियली लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिसके साथ भी शादी करोगी उसे भी अपने साथ साथ डबो दोगी, क्योंकि तुम एक बदनसीब मनहूस औरत हो। तन्नो, नौरीन कहाँ है? पता नहीं ममानी। अभी कुछ देर पहले तो कमरे में थी, कहाँ गई? जी लेकिन इस बात को तो काफी देर हो गई है। आप नानी के पास देखने, हो सकता है उनके पास बैठी हो। अच्छा ठीक है, देख लेती हूँ।